हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने परिवार बीएससी विदर में। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी। चलेगा, शुभारंभ करते हैं आज के इस लेक्चर का। और लेक्चर का शुभारंभ आप सभी को पता है अपन एक मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। तो ध्यान से सुनना, दो पंक्तियां, एक बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाना जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। तो उम्मीद ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। हारना जीतना ये तो जीवन में चलता रहता है, हमें अपनी उम्मीद कभी भी खत्म नहीं करनी है, उम्मीद जिंदा रखनी है। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोट के साथ आज अपन शुभारंभ करेंगे। और क्वार्क मॉडल आप सभी को पता है, अपन क्वार्क मॉडल के ऊपर परिचर्चा कर रहे थे। क्वार्क मॉडल क्या होता है, कैसे अलग अलग पार्टिकल्स का क्वार्क मॉडल अपन कैलकुलेट करते हैं, इन सब चीजों के बारे में अपन ने कल थोड़ा बहुत जाना था कि कैसे क्या होता है। आज के लेक्चर में अपन जानेंगे कि वास्तविकता में अपन क्वार्क मॉडल कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी एक मिनट यार, किसी भी पार्टिकल्स का क्वार्क मॉडल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में आज की क्लास में अपन जानेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना। अब अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने कल एक नोट लिखाया था, वो लिखाया था कि मेसोन कणों की क्वार्क संरचना होती है वो क्यू क्यू बार होती है। एक बार रिपीट करना इस चीज को, क्योंकि इसके बिना क्वार्क मॉडल अपन नहीं बना पाएंगे। इसके बिना क्वार्क मॉडल एक लल्लू सा चीज, लंपू सी चीज और हार्ड बन जाएगी, वो इस नोट के बिना बन जाएगी। मेसोन कणों के लिए क्वार्क संरचना क्यू क्यू बार होती है, और आपके जो बेरियन कणों की क्वार्क संरचना होती है वो ट्रिपल क्यू होती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है और देखना आप कैसे फटाफट पार्टिकल्स का क्वार्क मॉडल निकालोगे, कैसे फटाफट क्वार्क संरचना आप उनकी बना पाओगे। मेरे भाई मैं बोल रहा हूं, इस चीज से क्वेश्चन पड़ेगा और पड़ेगा ही पड़ेगा। 101% आप लिख के ले लो, पड़ेगा। अब वो कितने नंबर का पड़ेगा वो तो अब अपन पढ़ेंगे तब देखने से पता चलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं पढ़ेगा तो पढ़ेगा। ओके, अब देखते हैं। क्वार्क मॉडल के ऊपर अपनी परिचर्चा जारी थी, एक लेक्चर अपन ने इस पे ले लिया है, और वो लेक्चर में अपन ने कुछ नहीं किया, मैंने क्वार्क पार्टिकल सारणी कैसे बनाई जाती है उसके बारे में बताया था बस। अब देखते हैं कैसे पार्टिकल्स के क्वार्क। सबसे पहले अपन जानेंगे मेसोन कणों की क्वार्क संरचना देखेंगे। मेरे भाई क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले अपन देखेंगे मेसोन कणों की क्वार्क संरचना। मेसोन कणों की क्या देखने वाले अपन, क्वार्क संरचना देखने वाले हैं। जब बात मेसोन कणों की आए तो आपको वो 6 पार्टिकल दिमाग में आ जाने चाहिए। बोले पायोन होता है, एक तो पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो, एक कायोन होता है के प्लस और के जीरो, और एक ईटा होता है। ये 6 पार्टिकल्स होते हैं, और इन्हीं 6 पार्टिकल्स की अपन क्वार्क संरचना कैलकुलेट करने वाले हैं। इन्हीं 6 पार्टिकल्स की अपन क्या करने वाले हैं, क्वार्क संरचना कैलकुलेट करने वाले। कैसे क्या करेंगे, सब कुछ डटे रहिए, आप सब कुछ जानेंगे। सब कुछ मतलब सब कुछ। इसमें मैं बोल रहा हूं, एक तो पाई जीरो और एक ईटा जीरो की थोड़ी अलग क्वार्क संरचना आएगी, मतलब मेथड सेम रहने वाला है, लास्ट में जाकर के थोड़ी अलग संरचना आएगी। तो एक बार अपन इन दो को छोड़ने वाले, क्योंकि अपने पास कमेंट बॉक्स है नहीं। अब मैं आपको पूछूंगा, बताओ अपन किस पार्टिकल की क्वार्क संरचना निकालें, और फिर मैं बोलूंगा अपने मन से, बोले पाई प्लस की निकाल लेते हैं। अब आपके माइंड में चल रहा है, बोले सर ईटा जीरो की निकालो। फिर मैंने बोला बताओ चलो अब दूसरा पार्टिकल ले लेते हैं, के प्लस ले लेते हैं। तो फिर आप सोचोगे कि यार ईटा जीरो और पाई जीरो की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब सर को ईटा जीरो पाई जीरो की क्वार्क संरचना आती नहीं है, या इनकी क्वार्क संरचना टफ है, या कुछ ना कुछ चीज है, इसलिए ये नहीं बता रहे हैं। तो इसलिए मैं पहले ही आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं, इन दोनों की क्वार्क संरचना मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और लास्ट में बताने का एक सीधा सा कारण थोड़ा भिन्न आएगा, है ना। आप इसका क्वार्क संरचना निकालोगे तो मेथड से आप लास्ट में जो इन सब के लिए अपन मेथड लगाएंगे वो थोड़ा बहुत इसमें डिपेंडेंट नहीं होता है, थोड़ा बहुत अलग मेथड लगता है। अलग मेथड तो क्या ही कहूंगा, लास्ट में एक लाइन अपन को चेंज करनी पड़ेगी। वो सब कुछ आप जानोगे मेरे भाई, सब कुछ जानोगे। डटे रहो, बने रहो, सब कुछ देखेंगे, एक एक देखेंगे। आज ही के लेक्चर में देखेंगे, कल नहीं बताने वाला। आज ही अपन मेसोन कणों की क्वार्क संरचना कंप्लीट कर लेंगे, कल के लेक्चर में बेरियन कर लेंगे। हाँ, हालांकि मेरा मकसद ये था कि अपन 2-3 लेक्चर में और क्वार्क संरचना को कंप्लीट कर दे, है ना।
लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको अगर टीचिंग दी जा रही है, आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैं कंटेंट दे रहा हूं, तो टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग होनी चाहिए। जो कंटेंट होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए। मैं किसी भी यहाँ पे बैठे हर एक विद्यार्थी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी भी विद्यार्थी के लिए ये टॉपिक टफ नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक दो क्वार्क मॉडल बता दूं और फिर बोल दूं कि सिमिलरली देन आप यहाँ से कैलकुलेट कर देना। मानता हूं कि आप कर लोगे और बिल्कुल आसान है, सब में मानता हूं कि सेम फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन फिर भी मान के चलो कोई कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं रहे, इसलिए मैं कंप्लीट जो मैंने सोचा था उसको मैं निरस्त करने जा रहा हूं, उसका खंडन करने जा रहा हूं और कंप्लीट आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे हर प्रकार का विद्यार्थी बैठा हुआ है। जिसको एक पार्टिकल बता दूंगा वो सबका कैलकुलेट कर लेगा, और जिसको सारे बता दूंगा तो भी वो कंफ्यूज रहेगा। तो सबको एक साथ लेकर के चलना मेरा मुख्य उद्देश्य है, ये बात आप समझना। अब सुनना, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं पाई प्लस क्वार्क संरचना की। एक यहां से ही ले लेते हैं। चलो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि पाई प्लस क्वार्क संरचना के बारे में अपन बात करने वाले हैं। मेसोन कणों की क्वार्क संरचना सर क्यू क्यू बार होती है, ये बात ध्यान रखना। और क्वार्क संरचना में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो आपकी पार्टिकल टेबल है जो मैं बनाने जा रहा हूं। पार्टिकल की जो टेबल है वो मैं बनाने जा रहा हूं, पार्टिकल टेबल। और उसमें क्या था मेरे भाई, इधर क्वार्क थे और मैं यहाँ पे क्वार्क को क्यों लिख देता हूं, और इधर क्वार्क नंबर थे, ठीक है, वो समझ जाओगे आप। ये अप क्वार्क था, ये डाउन क्वार्क था, ये स्ट्रेंथ क्वार्क था, ये यहाँ पे ये बेरियो नंबर यहाँ पे अपन देख रहे थे, इसका आवेश देख रहे थे, इसका I3 संरक्षण नियम अपन देख रहे थे, और इसकी स्ट्रेंथनेस देख रहे थे। सबको याद आ जानी चाहिए वो पार्टिकल टेबल, और अगर नहीं आ रही है तो भाई मैं क्या ही करूँगा, उस चीज़ में आनी चाहिए ना याद। अब इतना मैंने अगर आपको इतना ढंग से बता दिया और फिर भी याद नहीं आई तो गलती दोस्त आप ही की है, सरासर आप ही की है। किसी ज्योतिषी से जाकर के पूछ लेना। बोले भाई एक बार सर ने कंप्लीट बता दिया, पूरा मेथड बता दिया, बोल दिया कि ऐसे ऐसे समझना है, हमें बता दिया, एक लेक्चर पूरा पार्टिकल सारणी पे रखा। फिर ज्योतिषी जी आप बताओ गलती हमारी है, वो हमें नहीं आ रही है, वो हमारी है कि सर की है? तो फिर ज्योतिषी जो बोलते हैं वो मेरे को कमेंट में बता देना। अब देखना सुनना, बेरियन का नंबर वही अपन 1/3 1/3 1/3 लेते हैं। आवेश, आवेश के बारे में अपने बात की थी, 2/3 आता है, -1/3 आता है, माइनस का 1/3 आता है। I3 की बात करें, बोले सर प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 और ये होता है 0। इसमें सर -1 होता है और दोनों 0 होते, यही तो बोला था मैंने। अब इसी रूप में अपन एंटी पार्टिकल सारणी भी यहाँ पे बना लेते हैं, और ये हर एक पार्टिकल में काम में आने वाली है, इसलिए मैं इसे साइड में ही बना लेता हूं एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल टेबल में सेम देन वही फॉर्मूला लगेगा, सेम मतलब वही पूरे सारा सामान रहने वाला है। यहाँ पे ये आपका क्वार्क इधर तो, और इधर हो जाएगा क्वार्क नंबर, ये अप क्वार्क का बार, फिर आ जाएगा डाउन क्वार्क का बार, फिर आ जाएगा स्ट्रेंथ क्वार्क का बार, और ये इस प्रकार से आएगा। इधर अपन आवेश ले लेते हैं, I3 क्या होगा, इसका बेरियन नंबर क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथनेस क्या होगी, सब कुछ देख लेते हैं। इधर सर -1 थी +1 हो जाएगी, ये -1/2 हो जाएगा, ये प्लस का 1/2 हो जाएगा। सॉरी बेरियन नंबर देख रहे हैं ना, है ना, मैं इधर अपने थोड़ा चेंज कर लिया, कोई बात नहीं है। बेरियन नंबर सर -1/3 हो जाएगा, इधर -1/3 हो जाएगा, इधर भी -1/3 हो जाएगा। I3 का वैल्यू सर 1/2 हो जाएगा माइनस का, फिर ये वाला का 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आवेश का माइनस का 2/3 और ये 1/3 ये सारा सिस्टम सर अपना रहने वाला। अब ध्यान से शांति से सुनना, शांति से सुनना। एक पार्टिकल की मैं क्वार्क संरचना बता रहा हूं, बाकी सब फटाफट करूंगा। इस पार्टिकल की क्वार्क संरचना को शांति से सुन लेना, सब कुछ फटाफट मैं करवा रहा हूं, बाद में, अभी नहीं। ओके, अब सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। इस पार्टिकल को देखने के बाद आपको 4 चीजों का पता चला होगा। इस पार्टिकल को, इस सारणी को देखने के बाद आपको एक बात पता चली होगी, बोले एक तो अपन को पार्टिकल का बेरियन नंबर चाहिए, एक इसका आवेश चाहिए, मैं सारणी के मुताबिक बता रहा हूं मेरे भाई, और एक स्ट्रेंथनेस चाहिए जो कि अपन कहीं ना कहीं इसी का यूज करके बनाने वाले हैं। अब सुनना मेरे भाई, पायोन एक बेरियन नंबर है कि नहीं है, मेरे को बस इतना बता दो आप। बोले सर पायोन बेरियन कैसे हो सकता है, पायोन तो मेसोन में आता है, तो 0।
पायोन पे आवेश पाई प्लस पे +1, पाई प्लस पाई माइनस पाई 0, ये ट्रिपलेट पार्टिकल हैं, I3 का वैल्यू +1। स्ट्रेंजनेस पायोन की बात कर रहा हूं, याद करना अष्टतही तरीके की, 8 फोल्ड वे की। पायोन के ऊपर होता है कायोन और कायोन के नीचे भी, अब पायोन में सारा देन मिलाकर के स्ट्रेंजनेस आती है 0। ये आपको अब देखना है यार पीछे, अब मैं बार बार हर एक चीज की यहाँ पे बात करूंगा तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ये स्ट्रेंजनेस, और आप चाहो तो इन तीनों को मिला के कैलकुलेट कर सकते हो, मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ, I3 + B + S/2 से आप कैलकुलेट कर लेना, और S का वैल्यू यहाँ से निकालोगे 2Q - I3 - B। ओके, इस वाले से आवेश आपके पास पड़ा है, I3 आपके पास पड़ा है, B पड़ा है, तो आप यहाँ निकाल लोगे। बाकी स्ट्रेननेस आपको 8 फोल्ड में मैंने बता दिया, तो इतनी आपको मतलब माथापच्ची करने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरी बात सुनना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको B के आधार पर देखेंगे, Q के आधार पर देखेंगे, I3 के आधार पर देखेंगे, S के आधार पर देखेंगे। कुछ समझ में नहीं आया होगा, ये महासागर के चलता। सुनना, बात को ध्यान से सुनना, पूरा अपना ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। क्वार्क संरचना में कंफ्यूज नहीं हो जाना है, कंफ्यूज होगे तो मारे जाओगे। इसलिए एक बार देखना, सरसरी नजर से देखना मैंने क्या किया है। मैंने फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं किया, फिलहाल के लिए तो जो 2 पार्टिकल सारणी बनाई थी वो साइड में ये बनाई है। आपको मेसन पार्टिकल क्या होते हैं वो बताए हैं, और मैं बोल रहा हूं कि पाई प्लस की बना रहे हैं तो पाई प्लस मैंने लिखा है। चूंकि अपने सारणी बनाई तो उस वक्त अपने पास 4 वैल्यू निकल करके आई, बेरियम देखते हैं, उसका आवेश देखते हैं, I3 देखते हैं और S देखते हैं, तो उन्हीं 4 का वैल्यू मैंने पाई प्लस के लिए लिख दिया, जो कि अपन ने पढ़ा हुआ था। उसके अलावा तो मैंने कुछ काम किया नहीं। अब काम करने वाला हूं वो थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसी से अपना क्वार्क मॉडल, क्वार्क संरचना निकलने वाली है। सुनना ध्यान से, मैं बोल रहा हूं आपको क्वार्क संरचना दी गई है QQ बार के रूप में, मतलब एक पार्टिकल दूसरा एंटी पार्टिकल उसके साथ में आएगा। इस पार्टिकल के लिए तीनों बार देखेंगे, इस पार्टिकल के लिए तीनों बार देखेंगे, इस पार्टिकल के लिए तीनों बार देखेंगे। एक बार मैं कैमरे में देखूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो 1 मिनट, विजिबिलिटी में कोई इश्यू नहीं आना चाहिए ना। कल परसों भी यार दिक्कत हो गई थी। अब सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, QQ बार के रूप में है, तो यहाँ पे U के लिए कितने पार्टिकल और एंटी पार्टिकल U के लिए 3 बन सकते हैं। U का अपन U बार के साथ देखेंगे, U का D बार के साथ देखेंगे, U का S बार के साथ देखेंगे। सिमिलरली देन D का U बार के साथ देखेंगे, D का D बार के साथ देखेंगे, D का S बार के साथ देखेंगे। इसी प्रकार से S का U बार के साथ देखेंगे, D बार के साथ देखेंगे, S बार के साथ देखेंगे। यानी इतनी संरचनाएं अपन को देखनी है। अब वो किस किस के आधार पर देखनी है सब कुछ मैं बात बताने वाला हूं। फिलहाल के लिए मतलब काम ये करना है अपन को, मेन काम ये करना है, मेन मुद्दा ये है। संरचना में आपको देखने से पता चलना चाहिए कि मेन मुद्दा क्या है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे चारों के आधार पर। मैं पहले ले रहा हूं क्यू के आधार पर अपन देख लेते हैं, क्योंकि किसी के आधार पर भी देख लो, मैं क्यू के आधार पर देखता हूं। पहले क्यू के आधार पर अपन पार्टिकल देखें, बोले संरचना क्या आएगी क्यू के आधार पर। क्यू के आधार पर आप देखोगे Q का वैल्यू कितना आ रहा है, +1, है ना। Q के आधार पर आप देख रहे हो तो Q का वैल्यू आ रहा है +1। अब यहाँ पे पार्टिकल में क्या देखना है, Q वाला पकड़ लो, ये रहा Q वाला, है ना। इन दोनों को आपको पकड़ लेना है। और Q में किसके लिए, एक तो U का देखेंगे, वही अपने पार्टिकल U का U बार के साथ देखेंगे, U का D बार के साथ। देखो U का U बार के साथ कैसे देखेंगे, U का U बार के साथ देखेंगे Q के लिए, यानी +1 वैल्यू आता है, मतलब अपनी क्वार्क संरचना क्या है, पाई प्लस के लिए U बार है। अगर +1 Q के लिए नहीं आ रहा है तो वो अपनी क्वार्क संरचना नहीं होगी। अब देखो U के लिए Q की वैल्यू कितनी है, 2/3, और U बार में Q की वैल्यू कितनी है, -2/3। आपस में इनको क्या करना है, ऐड करना है। भले ही ये गुणा के रूप में दिख रहे हैं, आपको क्या करना है, ऐड करना है सभी। यानी U को U बार के साथ आपने लिखा तो इसका मतलब है ऐड, इसका मतलब क्या करना है, अपन को पार्टिकल्स को ऐड करना है। ये तो भाई कट गया, मतलब 0 आ गया। क्या आवेश का वैल्यू 0 है क्या रे भाई, ये 0 है क्या आवेश का वैल्यू, नहीं है, मतलब U बार अपनी मेसोन संरचना नहीं है, यानी क्वार्क संरचना नहीं है। किसके लिए, आवेश के लिए। तो फिलहाल के लिए आवेश के लिए ये वाली तो खत्म हो गई। U का U बार के साथ देख लिया, अब U का अपन देखेंगे D बार के साथ। U का किसके साथ देखेंगे, D बार के साथ। U का D बार के साथ देख रहे हो, U का वैल्यू Q में कितना है,
u का वैल्यू q में कितना है 2/3 और u का d बार के साथ देख रहे तो d बार का वैल्यू कितना है q में, देखो भाई 1/3। तो इन दोनों को आपस में ऐड करोगे कितना आएगा, +1 आएगा। +1 आएगा मतलब u d बार अपनी एक क्या है, क्वार्क संरचना बनेगी, क्योंकि आवेश +1 आ रहा है। ध्यान से भाई, हो सकता है कि एक बार में क्लियर नहीं हो, 2-3 पार्टिकल लेंगे, आपका हाथ साफ हो जाने वाला है। आप पहली बार पढ़ रहे हो, चिंता की बात मत करना, चिंता मत करना कि मेरे को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मत करना चिंता, बिल्कुल मत करना। और मैं हूं तो मत करना प्लीज। एक बार आप देख लो कि करना क्या है, अगले वाले पार्टिकल में आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और थर्ड पार्टिकल में बताऊंगा ना, तो उस वक्त आपको कंफर्म है, लिख के ले लो, कंफर्म है कि आप बता दोगे कि ये करना है। और फोर्थ पार्टिकल आप खुद कर लोगे, ये भी कंफर्म है। तो सुनना, यूडी बार है, क्यों है, क्योंकि +1 आ रहा है। मतलब आवेश का वैल्यू आप इन पार्टिकल को सबके लिए देखोगे, सबके लिए आप इनको देखोगे ना, क्यू बार वाली सारी संरचनाओं को, तो आवेश के लिए वैल्यू +1 आनी चाहिए, बस ये देखना है। अब सुनना, यूडी बार के लिए हो गया। अब यू का यू बार के साथ हो गया सर, यू का डी बार के साथ हो गया, बचा क्या, यू का एस बार के साथ और बच गया, वो और देख लेते हैं। यू का वैल्यू क्यू में कितना है 2/3 और एस बार के लिए देख रहे हो तो एस बार का वैल्यू क्यू में कितना है 1/3। तो आपस में इनको क्या करना है, ऐड ही तो करना है, मैं बोल रहा हूं। ऐड करोगे तो ये क्या हो गया, +1 हो गया, मतलब यू एस बार भी अपनी एक क्वार्क संरचना हो गई आवेश के आधार पर। ये बात आपको समझ में आई, कुछ समझ में आई, ओके। यानी अब यू का तीनों के लिए देख लिया अपन ने, जिसमें 2 तो अपने क्वार्क संरचना है और एक में सर वैल्यू 0 आया, इसलिए वो अपनी क्वार्क संरचना नहीं बन पाए मेरे भाई। यू का तीनों के लिए देख लिया, अब डी का इन्हीं तीनों के लिए देखना है, एस का इन्हीं तीनों के लिए देखना है, बाकी तो कुछ बचा भी तो नहीं, बाकी कुछ बचा भी तो नहीं ना भाई। अब डी का देखो, डी का देखा सर हमने यू बार के साथ, तो डी में क्यू का वैल्यू कितना है -1/3 और यू बार में क्यू के आधार पर देख रहे हैं चूंकि, तो यू बार में क्यू का वैल्यू कितना है सर -2/3। ये बना तो है लेकिन -1 बना है सर, हमें +1 चाहिए, मतलब कबाड़ा कर रखा है इसने, तो सर नहीं होगा, ठीक है। अपन को भी क्यों चाहिए, ज्यादा पार्टिकल्स का करके करोगे क्या। तो डी का यू बार के साथ देखा, अब डी का डी बार के साथ देख लेते हैं। बिल्कुल सर, अब थोड़ा बहुत हमें समझ में आने लगा है। डी का क्यू के आधार पर वैल्यू -1/3, डी बार पे +1/3, सर 0 बन गया, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक बात है। अब अपन किसके देख लेते हैं, लास्ट वाला डी का एस बार के साथ, डी का तीसरे वाला एस बार के साथ, क्यू बार यही तो बन रहा है, क्यू, ये हो गया क्यू बार। सुनना ध्यान से, डी पे आवेश का वैल्यू -1/3 और एस बार पे आवेश का वैल्यू +1/3। बोले सर 0 बन गया, नहीं बनेगा, मैं भी तो यही चाहता हूं ना, ज्यादा पार्टिकल नहीं आए, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब आपने इन दोनों के लिए देख लिया, अब बचा क्या, बोले सर ये विचित्र बच गया, इसको और देख लो, विचित्र है, हाँ सर ये स्ट्रेंज क्वार्क है, विचित्र ही है, बिल्कुल विचित्र ही है। एस का यू बार के साथ अपन देख लेते हैं, एस का यू बार के साथ देखते हैं, फेरे होंगे कि नहीं होंगे भाई, -1/3 और यू बार के लिए क्यू का वैल्यू -2/3, सर आएगा लेकिन -1 में आएगा। बोले सर इनका रिलेशन नहीं टिकने वाला, अपन ने इनकी भविष्यवाणी कर दी, अगर फिर भी ये शादी करते हैं तो जिम्मेवारी फिजिक्स वाले सर की तो नहीं होगी। एस का डी बार के साथ, एस का डी बार के साथ करोगे, एस का वैल्यू -1/3 और डी बार का वैल्यू कितना मेरे भाई +1/3। बोले सर 0 आ गया, मतलब नहीं होगा, बिल्कुल। अब एक लास्ट वाला पार्टिकल और देते हैं, लास्ट वाला पार्टिकल और देख लेते हैं, एस का एस बार के साथ +1/3, सर माइनस का, ठीक है। और क्यू के लिए ये +1/3, बोले सर 0 हो गया, ठीक है, मैं भी तो यही चाह रहा हूं। अब सुनना, बोले सर इसका मतलब तो आप हमें ये बोल रहे हो कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मतलब अगर क्यू के आधार पर अपन इन सब को देखा, इसी आधार पर बी को देखेंगे, I3 को, एस को, मतलब सर हमारा तो पूरा पेपर इन्हीं में निकल जाएगा, क्वार्क मॉडल में निकल जाएगा, क्या मतलब सर ये क्या है। भाई सुनना ध्यान से, बस सिर्फ क्यू के आधार पर अपन को देखना है, जो पहले आधार पर आपने देखा है ना, बस यही संरचनाएं बनेगी। अब जो दूसरा लेोगे ना, इन्हीं में छाटेंगे दोनों में, मेरी बात सुना ना। एक बार आपको सारे पार्टिकल्स देख लिए अपन ने, अब इन सारे पार्टिकल्स में कौन कौन से फिट होते हैं वो अपन ने 2 ही आए हैं, सारे पार्टिकल में कौन कौन से फिट होते हैं उनमें 2 ही आए हैं। अब अपन को चिंता ये नहीं करनी है, अब ये नहीं है कि बेरियन के आधार पर देखेंगे 0 तो इनमें सब में बेरियन के आधार पर, ना जी, बिल्कुल नहीं देखेंगे अपन,
क्योंकि अपने क्यू के आधार पर छांट लिया है। अब इन क्यू वालों में से ही छांटेंगे बी वाले। और सर कब तक छांटते चलोगे, मतलब चारों के लिए देखना है? नहीं, ये भी कोई कंपलसरी नहीं है। जब तक अपने पास एक फिक्स वैल्यू नहीं निकल करके आ जाती तब तक छांटना है। अब हो सकता है कि किसी में तो क्यू के आधार पर ही वैल्यू फिक्स निकल करके आ गई, एक ही आ गई। किसी में 2 वैल्यू निकालेंगे बेरियन के लिए, वो निकालेंगे तब आएगी। किसी में 3 वैल्यू, किसी में 4 वैल्यू निकालेंगे तो भी नहीं आएगी, और वो वाले अपने ये दोनों हैं। सब कुछ पता चलने वाला। अब सर अपन बात कर लेते हैं किसके आधार पर, किसी के आधार पर भी बात कर लो भाई। क्यू के आधार पर आपने बात कर ली, मैं बोल रहा हूं बी के आधार पर अपन देख लेते हैं। किसी के आधार पर ही देख लो, और बी के आधार पर अब हर पार्टिकल को देखने की आवश्यकता नहीं है। बी के आधार पर अपन को छांटना है यूडी बार और यूएस बार में ये दोनों सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं है। ये दोनों सेटिस्फाई होते हैं तो अपन को तीसरे की तरफ बढ़ना है। अगर इन दोनों में से एक ही वैल्यू आ गई तो अपना काम बन गया। अब देखते हैं यूडी बार के लिए, यूडी बार के लिए देख लेते हैं। यू के लिए किसके आधार पर, बी के आधार पर सर प्लस का 1/3 आ रहा है, और डी बार में बी के आधार पर माइनस का 1/3 आ रहा है। मतलब काटोगे सर 0 आ गया। क्या चाहिए सर अब इसमें भाई? बी के आधार पर देखो ना, बी के आधार पर देख रहे हो, बी में वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0। अपने पास कितनी आ रही? 0। मतलब सर यूडी बार वास्तविकता में बी के आधार पर भी सेटिस्फाई है। ओके भाई, यूडी बार तो है। अब यूएस बार से अपन चाहते हैं कि प्लीज मत होना, हमारा आंसर आ जाए। अगर तू होगा तो हम तीसरे की तरफ बढ़ेंगे, हारने वालों में से नहीं है, हम डट कर खड़े रहेंगे। तो यूएस बार की तरफ देख लेते हैं अपन। यूएस बार की तरफ देखोगे, यू का वैल्यू बी में प्लस का 1/3, एस बार का वैल्यू बी में माइनस का 1/3। ये तो बड़ा नट्टा आदमी है यार, ये भी 0 बन गया। मतलब यूएस बार भी अपना बी के आधार पर सेटिस्फाई है, बिल्कुल है। तो क्या करे सर, अब अपन को आगे और बढ़ना पड़ेगा। ये लुच्चा आदमी ना, ये 0 फिर बन गया। तो अब अपन क्या कर सकते हैं इसमें? भाई इसमें तो अपनी कोई गलती भी नहीं थी, हमने तो इससे रिक्वेस्ट भी की, लेकिन ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब बताओ किसके आधार पर देखे? बोले सर I3 या ऐसे बचा है, तो मैं I3 के आधार पर देख लेता हूं। किसी के आधार पर भी देख लो भाई, किसी के आधार पर ही, I3 के आधार पर। अब देखो मेन कंसेप्ट ये बोलता है, जैसे आपने इसके आधार पर छाटा, अब ये आ गया। अब इसके आधार पर आपको छाटना। अब बोले सर सेम ही है, किसी के आधार पर देख लो। बिल्कुल, यहाँ पे तो सेम है। अब आप आगे जाओगे ना तो ऐसे पार्टिकल्स भी मिलेंगे यहाँ पे 10-15 आ रहे हैं, सॉरी 10-15 तो नहीं आने वाले, 5-6 आ रहे हैं। तो यहाँ पे 5-6 आ रहे हैं, फिर बी के आधार पर देखोगे 2-3 हट जाएंगे, 3-4 आएंगे, फिर इन 3-4 में देखेंगे 1-2 और हट जाएंगे, फिर ऐसे होगा, है ना सर? थोड़ा समझ में आ रहा है? आप हमें एक साथ ऐसा भ्रमित करने वाला काम मत करो, मैं भी नहीं कर रहा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और थोड़ा क्यों, अब तो पूरा आना चाहिए। अब यूडी बार में I3 का वैल्यू +1 आना चाहिए। क्या यू में I3 के लिए वैल्यू कितना मेरे भाई? प्लस का 1/2। और डी बार में I3 के लिए वैल्यू कितना? प्लस का 1/2। कितना आया मेरे भाई? +1। कितना चाहिए था सर? +1। तो मतलब यूडी बार भी अपनी एक क्वार्क संरचना हो गई। यहाँ पे ये लो यूडी बार भी हो गई। अब यूएस बार से फिर बोल रहे हैं भाई, है ना, इज्जत का सवाल है, रख लेना। अब यू में वही प्लस का 1/2, और एस बार में कितना है भाई? I3 के वैल्यू 0। वाह, बोले सर मजा आ गया। क्या आ गया? मजा आ गया, क्योंकि यूएस बार अब सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, +1 वैल्यू नहीं दे रहा है, तो अपने पास वैल्यू निकल करके आई यूडी बार। ये अपनी क्या है? क्वार्क संरचना है। ये अपनी क्वार्क संरचना है किसके लिए मेरे भाई? पाई प्लस के लिए। ये अपनी लास्ट एंड फाइनल क्वार्क संरचना निकल करके आई मेरे भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार मैं दूर हट रहा हूं, एक बार सरसरी नजर फेरो इसके ऊपर, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सरसरी नजर फेर ली जाए, एक बार इसे स्कैन कर लिया जाए मेरे भाई। तो मुझे लगता है कि स्कैन तो कर ही लिया होगा। बोले स्कैनर तो है ही अपन, स्कैनर तो अपन है ही, स्कैन तो कर ही लिया आपने। अब मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब बोले सर यार थोड़ा तो समझ में आया, लेकिन पूरा नहीं आया अभी। अब पता नहीं आपने क्या वहां पे पार्टिकल में क्या किया था, न्यू क्यू के आधार पर, बी के आधार पर कुछ नहीं किया। एक बार ध्यान से दोबारा देखो, मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने क्या किया? एक पार्टिकल ले लिया। पार्टिकल्स में अपन ये दोनों पार्टिकल सारणी थी, ये आप चाहो तो याद कर लेना, चाहो तो इन्हें समझ के लिख लेना। ये दोनों पार्टिकल सारणी चाहिएगी आपको, एग्जाम में भी चाहिएगी। एग्जाम में पेपर के लास्ट में बना लेना, या फिर पेपर में भी बना लेना, अगले वाला मना नहीं करने वाला। इन पार्टिकल सारणी को बनाओगे तभी आपका काम बनेगा। ये दोनों पार्टिकल सारणी, और आपको मैं बताता हूं पार्टिकल फिजिक्स जितनी आसान है ना उतनी टफ भी है, ये बात ध्यान रखना।
जितनी अपनी पार्टिकल फिजिक्स आसान है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा ये टफ है। ये बच्चों को इन पार्टिकल्स का पता ही नहीं होता है, मैंने कई बार देखा है। अब की बार की बात कर लूँ यार, कई बार मैंने देखा है, बोले इनमें पार्टिकल्स में कंफ्यूजन ही चलता है, बोले पाई प्लस यार ये कौन सा मेसोन में था कि बेरियन में था, क्योंकि उनको एक सही वे में एक सही चीज नहीं बताई गई होती है। अब बुक में आप देखोगे ना, पूरा इनका खिचड़ी मतलब दलिया कर रखा है, खिचड़ी दलिया। आपको तो यहाँ पे मैंने किशमिश डाल के हलवा दिया है, बुक में इनका खिचड़ी कर रखा है, अलग अलग पार्टिकल्स उन्होंने अपने आधार पे बता रखा है। अब मैंने क्या किया, आपको एक सही वे में एक सही पार्टिकल टेबल प्रोवाइड करा दी। उस पार्टिकल टेबल से आपके माइंड में क्लियर हो गया, बोले पार्टिकल्स हैं कौन से पार्टिकल में क्या आएगा, ये क्लियर हो गया। वरना तो बच्चों को ये तक नहीं पता होता, बोले मेसोन वहां यही आएंगे क्या, इसमें कई सिग्मा भी बोल देंगे, कई लेमडा भी बोल देंगे, और देखना आप हकीकत है ये। तो इसमें आपको कंफ्यूजन का तो मैंने छोड़ा ही नहीं है और होना भी नहीं है। मैं क्या बोल रहा था, सबसे पहले आपने इस सारणी को देखा तो BQI3S आ रहा है, तो इस पाई प्लस के लिए BQI3S का वैल्यू देख लिया और ये मैंने बता रखा है। अब ये मत पूछना यार कि ये कैसे किया, ये तो इतने मतलब 10-12 लेक्चर मैंने लिए हैं, इन्हीं के ऊपर लिए भाई, इन्हीं को बताया है मैंने 10-12 लेक्चर में, और क्या क्या है आज तक। और क्या उखाड़ा अपन, ये 4-5 चीजें ही तो देखी है। तो ये 4-5 चीजों में तो प्लीज कंफ्यूज मत करना। 8 फोल्ड वे मैंने आपको इनके लिए समझाने के, इनको बताने के लिए, इनको याद कराने के लिए बता दिया, इनको अलग से कैसे कैलकुलेट करना है वो बता दिया। अब यार इसके अलावा तो मैं क्या ही दूंगा आपको। तो ये पाई प्लस के लिए अपन ये 4 चीजें देखी। अब अपन को ये 4 चीजों में देखना है बी के आधार पर ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं है। सर क्यों बार होती है, मतलब एक पार्टिकल इन तीनों एंटी पार्टिकल के साथ संयोजन कराएंगे, इस पार्टिकल का इन तीनों के साथ, इसका इन तीनों के साथ, जो जो इनमें बनता है वो बन जाएगा, नहीं बनता है वो नहीं बनेगा। अब देखना इसी रूप में मैं एक दूसरा पार्टिकल उठाता हूं और दूसरा पार्टिकल मेरे पास क्या आने वाला है, ये लो क्यों के आधार पर ही उसमें अपन देखेंगे। और यहां पे मैं ले लेता हूं पाई माइनस, दूसरा पार्टिकल ले लेता हूं मैं पाई माइनस। देखो पाई माइनस में सीधी सी बात है सर, बेरियन संख्या नहीं है, आवेश -1 होगा। I3 का वैल्यू सर -1/2 नहीं रे, ट्रिपलेट पार्टिकल है तो -1 ही होगा, I3 का वैल्यू ट्रिपलेट है ना ये। और स्ट्रेंजनेस ये 0 होगी सर, ये अपना हो गया। अब क्यों के आधार पर अपन देख रहे हैं इसको, ध्यान से एक बार फिर फोकस करना, कैमरामैन जल्दी से फोकस करना, देखना क्यों के आधार पर। अब सबसे पहले अपन क्या ले लेते हैं, वही U का U बार के साथ, फिर D बार के साथ, फिर S बार के साथ, फिर D का, यानी पहले आधार पर, किसी के आधार पर भी देखो, पहले बार अपन को कंप्लीट पार्टिकल देखने हैं, फिर वो छठवां आएंगे ना, उन छठवां में से और छाटेंगे, फिर और छाटेंगे, ऐसे करेंगे। तो U का U बार के साथ देख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है U का U बार के साथ। U का U बार के साथ Q के आधार पर देख रहे हैं, मतलब वैल्यू -1 आना चाहिए। U का वैल्यू Q के आधार पर 2/3, U बार का Q के आधार पर -2/3 कितना आया भाई, 0 आ गया सर, मतलब U बार नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो इसने तो मौज ही कर रखी है। फिर U का U बार के साथ हो गया, तो D बार के साथ देख लो, U का D बार के साथ देखोगे, U का U कितना है Q के आधार पर 2/3, D बार कितना है Q के आधार पर प्लस का 1/3, तो ये तो सर +1 आ रहा है, मतलब ये भी बहुत अच्छा आदमी है, ये भी नहीं आएगा। अब U का S बार के साथ देखेंगे, U का S बार के साथ तो ये 2/3, S बार में कितना आ रहा है भाई, प्लस का 1/3, मतलब ये भी नहीं आएगा, यानी 1 आएगा ना, अपन को -1 चाहिए, तो ये तो काम हो गया, इस U वाले में तो कोई नहीं आएगा। फिर अपन D का देखें U बार के साथ, D का देखा अपने U बार के साथ, D में Q का वैल्यू -1/3 और U बार में Q का वैल्यू -2/3, बोले आया सर, कितना आया, बोले -1 आया सर, तो DU बार अपना क्या होने वाला है, क्वार्क संरचना होने वाली है। DU बार अपनी क्या होने वाली है, क्वार्क संरचना होने वाली है। अब देखते हैं अपन किसके आधार पर, D का U बार के साथ हो गया, तो D का D बार के साथ देख लेते हैं। D का D बार के साथ तो ये हो गया -1/3, D बार में Q का वैल्यू कितना है, +1/3, बोले सर 0 आया, 0 से अपन को मतलब ही नहीं है, तो D बार नहीं होगा। फिर D का S बार के साथ, ये सारा रफ वर्क है, ये वहां पे मत करना, ये मेरी बात, वहां पे काम करना है, Q के आधार पर कितने आए, S के आधार पर कितने आए वो लिखने हैं, ये सारा वो रफ वर्क है, रफ में करना है ये काम, जो चेक करने वाला काम है ना, ये रफ में करना है, ठीक है। D का आप S बार के साथ देख रहे हो Q के आधार पर, तो -1/3 और S बार में Q का वैल्यू कितना आ रहा है, +1/3, मतलब D का S बार के आधार पर भी नहीं आया, तो ये हो गया अपना D का कंप्लीट। अब S का देखो, S का सबसे पहले सर U बार के साथ देख लेते हैं,
एस का क्यू के आधार पर माइनस का 1/3, यू बार का क्यू के आधार पर माइनस का 2/3। बिल्कुल सर -1 आ रहा है, मतलब एस यू बार भी अपना क्या होगा, एक क्वार्क संरचना होगी क्यू के आधार पर 4π की। ओके, अब देखते हैं एस का यू बार के साथ देख लिया, तो एस का अपन डी बार के साथ भी देख लेते हैं। डी बार के साथ देखोगे एस का वैल्यू क्यू में कितना, माइनस का 1/3, डी बार में कितना, एस का वैल्यू प्लस का 1/3, मतलब क्या हो गया, 0। ये तो नहीं होगा। अब और किसका देखें मेरे भाई, एक लास्ट बच गया ना, एस एस बार। एस एस बार का देख लो, एस का क्यू में वैल्यू कितना, माइनस का 1/3, एस बार में क्यू में वैल्यू कितना, प्लस का 1/3, मतलब ओनली ऑन 2 ही आई, ओनली ऑन कितने आए, 2 ही आए। अब इन 2 में अपन को छांटना है, इन 2 में अपन को छांटना है। दूसरा अपन किसके आधार पर देख लो, बोले सर पिछली बार बेरियन के आधार पर देखा था, अब की बार कोई और लो, ठीक है, मैं एस के आधार पर ले लेता हूँ। पिछली बार अपन ने एस के आधार पर नहीं देखा, अलग अलग लेते हैं ना, क्या दिक्कत है इसमें। एस के आधार पर देखते हैं, एस के आधार पर मतलब सर दोनों पार्टिकल्स में वैल्यू 0 आएगा, वो अपना क्वार्क संरचना होगी, बाकी तो नहीं होगी। तो एस का, तो डी यू बार में देख लो भाई 0 आ रहा है क्या, एस के आधार पर देखना है सर, तो एस वाले पे फोकस करो कैमरामैन, एस वाले पे फोकस करना भाई। एस के आधार पर डी का वैल्यू कितना, बोले सर ये क्या बात कर रहे हो, ये क्या बात कर रहे हो, अरे भाई ये डी है, पहली बात डी यू बार की बात कर रहे हैं, तो एस के आधार पर डी में अपने पास ये वाला एस है, ये क्या है, ये स्ट्रेंज वाला, ये स्ट्रेंज वाला। यहाँ पे मुझे पता है ना एस के आधार पर कंफ्यूज बच्चा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखना स्टार्ट करेगा भाई, मैं एस इसकी बात कर रहा हूं, ये तो वही, मतलब मैं बोलता हूं ना, मैंने कल भी आपको एक एग्जांपल दिया था, बोले ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे अपने इंस्टाग्राम पे आजकल वो चल रहा है कि एक ने तो 600 रुपए खरीद के और फिर ब्लूटूथ लगा लिया, एक ने फॉलोवर गेन करके ब्लूटूथ लगा लिया। अब होता क्या है उसमें, बोले दोनों दिखते तो सेम सेम ही है सर, इसमें दिक्कत क्या है। मैं बोल रहा हूं भाई जिसने फॉलोवर गेन किया है उसने तो मेहनत की है, एक ने 600 रुपए देके ब्लूटूथ ले लिया, तो वो कहता है कि तू मेरी बेरादरी में नहीं है। भाई ध्यान रखना, ये भी इसके बेरादरी में नहीं है, ये दोनों आपस में अलग अलग है, ये तो अपनी स्ट्रेंजनेस है और ये स्ट्रेंज क्वार्क है, बेरादरी में अलग अलग है। तो अपन स्ट्रेंजनेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेंजनेस के आधार पर देख रहे हैं, तो एस के आधार पर देखेंगे डी का वैल्यू कितना, तो सर 0, डी का वैल्यू कितना सर 0, और एस का वैल्यू यू बार के लिए कितना 0, मतलब 0 + 0 कितना होगा 0, मतलब डी यू बार अपना क्या हो गया, एक पार्टिकल हो गया। कितना एस यू बार के लिए आप देखो, अब एस यू बार, तो एस के आधार पर देख रहे हो, एस का वैल्यू सर -1, और एस के आधार पर यू बार का वैल्यू देख रहे हो तो वो हो गया 0, मतलब मेरे भाई यहाँ पे -1 आया, अपन को चाहिए 0, मतलब एस यू बार नहीं होगा, तो अपने पास कंप्लीट आंसर आ गया। यहाँ पे मैं सही लिख देता हूँ इसको, डी यू बार, अपने पास कंप्लीट आंसर आ गया डी यू बार। एक बार चेक करो डी यू बार, ठीक है, डी का वैल्यू 0 एस के आधार पर, और यू बार का वैल्यू भी 0 डी यू बार, और एस यू बार, तो एस का वैल्यू कितना -1 और यू बार का वैल्यू 0, ठीक है। हाँ बोले सर इसमें अपन और किसके आधार पर देखें, जैसे मान के चलो इसके आधार पर, चलो एक और बता देता हूं आपको, एस के आधार पर अपन ने देखा, इसी आधार पर, ये तो देख लिया ना आपने। अब तीसरा अपन देखते हैं, जैसे मान के चलो मैं I3 के आधार पर देखूं इसको, I3 के आधार पर अपन देखें इसको, तो बात करें डी यू बार के I3 के आधार पर, डी यू बार के I3 के आधार पर बात करूं तो डी का वैल्यू कितना I3 के लिए, डी का वैल्यू I3 के लिए -1/2, और यू बार की बात करें तो यू बार का वैल्यू I3 के लिए -1/2, कितना हो गया -1, कितना हो गया मेरे भाई -1, यानी ये डी यू बार अपना सेटिस्फाई हो रहा है। एस यू बार के लिए अपन देखें तो एस का वैल्यू कितना, एस यू बार, तो I3 के लिए अपन देख रहे हैं एस का वैल्यू कितना, I3 के लिए सर 0, और यू बार का वैल्यू कितना है इसके लिए 0, तो ये 0 हो रहा है, मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब सेटिस्फाई, मतलब किसी के आधार पर भी निकाल लो बात सेम होने वाली है। जो भी आपके बीच कंफ्यूज होने वाला है ना,
किसी के लिए भी निकाल लो, बात सेम आने वाली है मेरे भाई। ये बात आप समझे भाई? आर यू क्लियर? अब आपको क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल दूर हो जानी चाहिए थी। क्योंकि अब क्या किया आपने, मैंने क्या किया बताओ? ये सारी सानियां इतनी आसान है, इन दोनों सानी के बेसिस पे सारा काम हो रहा है ना? देखो बोले सर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह जाता है। कंफ्यूजन गलत इंफॉर्मेशन की वजह से, अपने पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं हो उस वक्त हो जाता है अपने पास कंफ्यूजन। उस वक्त क्या हो जाता है? कंफ्यूजन का भंडार हो जाता है। कंफ्यूजन से मेरे को एक बात याद आई। बोले मैंने सुना है, किसी ने कहा कि मैंने सुना है इंसान से ज्यादा खूबसूरत फूल होते हैं। मैंने सुना है कि इंसान से ज्यादा खूबसूरत फूल होते हैं, लेकिन मैंने फूल से भी ज्यादा खूबसूरत इंसान देखा है। जैसा कि आप मुझे ही देख लो। अब इसमें आप मेरे को बताओ खूबसूरत कौन? मैं भाई। वैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, वैसे नहीं बोल रहा हूं कि मैं खूबसूरत हूं, लेकिन खूबसूरत तो मैं हुआ ना भाई, बिल्कुल मैं हुआ। इसमें बदसूरत कौन हुआ? सर बदसूरत की तो बात ही नहीं की। लेकिन अब इसमें कुछ बच्चे क्या बोलेंगे? बोले खूबसूरत आप थे या मैं था। यही तो कंफ्यूजन है भाई, कंफ्यूजन यही तो है भाई। मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी। अब इसमें कुछ बच्चों ने लास्ट वाली लाइन पढ़ी नहीं, क्योंकि उतावले हो गए ना, उतावले हो गए। बोले हमें क्या बोला? फूल से भी ज्यादा खूबसूरत बोला। बंद किया वीडियो को, चल हटा, मैं हूं ना खूबसूरत। अब आप खूबसूरत हो मानता हूं, लेकिन मैंने लास्ट में बोला कि मैं खूबसूरत हूं। लास्ट में मैंने यही तो बोला कि जैसे आप मुझे ही देख लो, मतलब मैं खूबसूरत हूं। और आपने क्या सोचा? आपने पूरी इंफॉर्मेशन ली नहीं। अब आपको लगा कि आप एग्जाम में आया, आपने आप पे टिक कर दिया, वहां पे जो कोई भी आरपीएससी ने एग्जाम ले रखा था डिलीट कर दिया। बोले यार इसको तो कुछ नहीं है, इस टॉपिक में कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। तो कंफ्यूजन बिना इन्फॉर्मेशन के कारण होता है, कंफ्यूजन में ऐसा नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, आपके पास जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं हो ना, उस वक्त आपके पास कंफ्यूजन होता है। बाकी कंफ्यूजन की कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देख लो, इन दो के ऊपर अपन और देख लेते हैं, सुनना ध्यान से। अब देखते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं ना। टेक्निकल बोर्ड में नहीं होता है कि एक नया पेज ले लेते हैं, अपना तो वो सपना ही है, लेकिन एक दिन पूरा होगा, देखेंगे। के प्लस एक दिन अपने पास भी टेक्निकल बोर्ड होगा, उसमें भी अपन यूं टक 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 कर रहे होंगे। इच्छाएं दबा के रखी हैं, कभी हो सकता है पूरा होगा। अब देखना, के प्लस की बात करें, के प्लस की अपन बात करें तो सर वही चीज अपन आवेश देखेंगे, बेरियन संख्या देखेंगे, उसका स्ट्रेंजनेस देखेंगे, I3 देखेंगे। के प्लस पे सर आवेश +1, बेरियन नंबर 0, I3 का वैल्यू प्लस का 1/2 और स्ट्रेंजनेस बोले सर एस ऊपर जाओगे +1 बढ़ेगा, नीचे जाएंगे -1 होगा, मतलब +1। स्ट्रेंजनेस कितनी हो गई भाई? +1 हो गई। अरे भाई 8 फोल्ड वे भाई, दोबारा देखना उसको, वो बड़ा काम का है। स्ट्रेंजनेस यूं पता चलता है, बोले पाई में 0, ऊपर जाएंगे 1 बढ़ेगी, नीचे जाएंगे 1 कम होगी। तो ऊपर जाएंगे 1 बढ़ेगा, मतलब एस का वैल्यू +1 हो जाएगा, नीचे जाएंगे 1 कम होगा, मतलब एस का वैल्यू -1 हो जाएगा। बात तो ठीक है। अब देखना, अब वही चीज अपन क्यू के आधार पर देख लेते हैं। अब मैं फटाफट से करूंगा भाई, अब आपको खुद को भी मेरे साथ साथ सोल्व करना है। मजा तब आएगा यार, दोनों पक्षों में इंटरेक्शन तभी होगा जब आप साथ साथ करोगे। ध्यान से सुनना, अपन देख रहे हैं क्यू के आधार पर। क्यू के आधार पर क्या क्या आएगा? पहली बात तो +1 वैल्यू आना चाहिए। क्यू के आधार पर मैंने सर यू बार देखा, क्या हो रहा है? यू बार तो 2/3 और यू बार का वैल्यू क्यू के आधार पर माइनस का 2/3 0 नहीं हो रहा है, तो ठीक है, यू बार को मैंने छोड़ दिया। अब मैं क्या लेता हूं? यू और यू के साथ डी बार ले रहा हूं, यू के साथ डी बार ले रहा हूं। यू में क्यू के आधार पर वैल्यू 2/3, डी बार में क्यू के आधार पर वैल्यू 1/3, दोनों को ऐड किया +1 आया, मतलब यू डी बार सही है। यू डी बार क्या है? अपनी जगह पे सही है। फिर अपन ने तीसरा लिया यू का एस बार के साथ, यू का एस बार के साथ लिया, यू का क्यू के आधार पर वैल्यू 2/3, एस बार के आधार पर क्यू का वैल्यू प्लस का 1/3, मतलब यू एस बार भी होगा, यू एस बार भी होगा। ये आपका कंप्लीट काम हो गया। अब सुनना ध्यान से मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब डी के साथ लेते हैं यू बार को, डी के साथ अपन ने लिया यू बार को, डी के साथ क्यू के आधार पर माइनस का 1/3, ये तो मुश्किल ही बैठे यार, है ना। और एस यू बार को लिया ना, तो क्यू के आधार पर माइनस का 2/3। सर आ रहा है लेकिन माइनस में आ रहा है, माइनस में हमें किसको मतलब है माइनस से? तो डी को यू बार के साथ, अब डी को डी बार के साथ लिया, डी को डी बार के साथ लिया, डी का वैल्यू क्यू के आधार पर माइनस का 1/3, डी बार के आधार पर प्लस का 1/3। बोले सर 0 हो गया, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 का कोई महत्व नहीं है।
भले ही आर्यभट्ट जी ने दिया था, मानते हैं उसका वैल्यू है, लेकिन फिलहाल यार क्वार्क मॉडल में हम देख रहे हैं आवेश के आधार पर, उसमें यार सर +1 का मतलब है, 0 का कोई मतलब नहीं है। अब डी का वैल्यू -1/3 और एस बार का वैल्यू क्यू के आधार पर +1/3, सर फिर से 0 तो मजाक हो गया ना भाई। अभी अपन ने 2 ही पार्टिकल देखे हैं, तीसरा पार्टिकल एस का सर यू बार के साथ किया, एस का क्यू के आधार पर -1/3, यू बार के आधार पर -2/3, मतलब सर -1 हो गया, नहीं बैठेगा। फिर एस का किसके साथ किया अपन ने मेरे भाई, डी बार के साथ किया, एस का क्यू के आधार पर -1/3, डी बार के आधार पर क्यू का वैल्यू +1/3, मतलब हो गया 0, मतलब ये भी नहीं बैठेगा, ये नहीं बैठेगा। तो अब लास्ट वाला बचा एस बार, एस का -1/3 और एस बार कितना बचा मेरे भाई, क्योंकि आधार पर प्लस का, ये भी 0 नहीं बैठेगा, मतलब 2 ही आए, मतलब छांटने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। अब सुनते हैं दूसरी बात, अपन बी के आधार पर देख लेते हैं, बी के आधार पर देख लेते हैं। बी के आधार पर मेरे भाई आप देखोगे तो ध्यान से सुनना, बी के आधार पर आप देख रहे हो, मतलब वैल्यू 0 आना चाहिए, इन दोनों का ही देखेंगे। अब यू डी बार के लिए देख लो, बी के आधार पर यू का वैल्यू बी के आधार पर कितना 1/3, डी बार का वैल्यू बी के आधार पर कितना -1/3, क्या 0 आया, बिल्कुल सर आया, मतलब यू डी बार अपना क्या है, एक क्वार्क संरचना होगी। यूएस बार देखते हैं, यूएस बार में यू के लिए बी का वैल्यू +1/3, एस बार में बी का वैल्यू -1/3। बोले सर दोनों में आ रहा है, मतलब अपन को एक और देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा, एक क्यों 2 भी देखना पड़ सकता है। ये कुछ आदमी ना टेढ़े होते हैं, कुछ आदमी टेढ़े होते हैं। अब I3 के आधार पर अपन को और देखना पड़ेगा। अब I3 के आधार पर यू डी बार देखो भाई, बात अपन I3 की कर रहे हैं, तो I3 के आधार पर यू का वैल्यू I3 के लिए 1/2, और फिर डी बार देख रहे हैं तो डी बार के लिए प्लस का 1/2, मतलब कितना आया 1, प्लस का कितना आ गया 1, सही है कितना 1/2, मतलब यू डी बार हट गया, चुपचाप हट गया। अब देख लेते हैं यूएस बार, यूएस बार में यू के लिए I3 का वैल्यू प्लस का 1/2, वैसे तो हो गया यूएस बार, लेकिन फिर भी अपनी मन की शांति के लिए अपन इसको काट लेते हैं। एस बार का वैल्यू I3 के लिए 0, मतलब प्लस का 1/2 आया कि नहीं आया, आ गया सर, मतलब यूएस बार इज ओवर करेक्ट आंसर, यूएस बार इज ओवर करेक्ट आंसर। देख लो जल्दी से फटाफट से एक बार इस पे कैमरामैन फोकस करना। ओके, मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भाई आनी चाहिए, बहुत आसान चीजें हैं, कोई मुश्किल इसमें है नहीं यार वैसे। अब देखें आप K0 के लिए निकालो, K0 के लिए देखें अपन, ठीक है। मैं ये सब चीजें ऐसे कैसे छोड़ देता हूं यहाँ पे, क्या पता काम आ जाएंगी, इसको तो हटा ही देते हैं, ये फिर दिक्कत करेगा। और ये लो ये, और K0 के लिए अपन देख रहे हैं तो कहाँ चेंज होगा, वहीं पे अपन चेंज कर लेते हैं। K0 के ऊपर एक तो आवेश 0 हो जाएगा, मतलब +1 ना होकर के आवेश 0 होगा, बेरियो नंबर 0 ही होगा, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, और स्ट्रेननेस K0 के लिए भी +1 ही होने वाली है, क्योंकि आधार पर सर अपन देखते हैं आवेश के आधार पर, है ना। K0 का वैल्यू आवेश के आधार पर देखें तो यू बार करो भाई, आवेश के आधार पर यू बार करो, यू बार, यू का वैल्यू आवेश कितना 2/3, यू बार का आवेश कितना माइनस का 1/2, अरे भाई माइनस का 2/3, मतलब यू बार सही है अपने के लिए, ठीक है। फिर अपन देख लेते हैं यू का डी बार के साथ, यू का वैल्यू क्यू के आधार पर कितना 2/3, डी बार के लिए क्यू का वैल्यू प्लस का 1/3, यानी ये तो सर 1 हो गया, मतलब यू डी बार काम नहीं करेगा, तो यू एस बार देख लेते हैं, यू का वैल्यू क्यू के आधार पर 2/3, एस बार का वैल्यू क्यू के आधार पर कितना भाई 1/3, ये भी +1 आएगा, नहीं बैठेगा। अब देखते हैं डी का देखते हैं सर यू बार के साथ, डी का देखते हैं क्यू के लिए माइनस का 1/3, यू बार के लिए क्यू का वैल्यू माइनस का 2/3, ये माइनस का 1 हो जाएगा, नहीं बैठेगा। फिर डी का देखते हैं एस बार के साथ, डी का वैल्यू क्यू के लिए माइनस का 1/3, एस बार का वैल्यू क्यू के लिए प्लस का 1/3, बिल्कुल सर ये अपना काम कर गया, तो डी एस बार हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्यू के आधार पर ये दो वैल्यूज आ गए, क्यू के आधार पर ये दोनों वैल्यूज आ गए। अब सुनना मेरे भाई, एक वाला और बच गया, एस का देखो यू बार के साथ, एस का वैल्यू क्यू के लिए कितना माइनस का 1/3, और यू बार के लिए क्यू का वैल्यू कितना माइनस का 2/3, -1 होगा, नहीं बैठेगा। अब एस का देखते हैं अपन डी बार के साथ, एस का किसके साथ देखते हैं, डी बार के साथ, क्यू के लिए माइनस का 1/3, डी बार कहाँ है, क्यू के लिए प्लस का 1/3, बैठ गया ना, तो एस का हो गया, डी बार के साथ भी हो गया। और एस का एस बार के साथ लास्ट वाला और देख लेते हैं, तो एस का वैल्यू क्यू के लिए
माइनस का 1/3, एस बार का वैल्यू क्यू के लिए प्लस का 1/3, ये भी बैठ गया तो एस बार भी बैठ गया। अब की बार देखो भाई पार्टिकल कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। अब सर इनको छांटने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है अपन को चारों यूज में ले जाए, यूं कुछ नहीं, कितने यूज में लिए जाए ना, अपन को दिक्कत किस बात की है भाई, अपन को आना चाहिए कि मेन क्या है। अब इन चारों में से आपको बी के आधार पर छांट लेना है, फिर जो आएंगे उसको अपन और कहेंगे I3 के आधार पर और एस के आधार पर छाट लेंगे, और लास्ट में तो अपन को वैल्यू मिलेगा ही इन दो को छोड़कर। ये दो जो नमूने है ना, पाई जीरो और ईटा जीरो, इन दोनों को छोड़कर आपको सब कुछ मिलने वाला है। ये तो दो नमूने है ना, इन दोनों नमूनों को छोड़कर सब कुछ मिलने वाला है। और इन दोनों नमूने जो ये क्वेश्चन है, नमूनी क्वेश्चन, इन पे भी अपन बात करेंगे, आज ही बात करेंगे ना भाई। सुनना, अब बी के आधार पर अपन देख लेते हैं। बी के आधार पर यू बार का वैल्यू देखो सबसे पहले भाई, यू बार का वैल्यू बी के आधार पर देखते हैं। तो यू का वैल्यू बी के आधार पर 1/3 और यू बार का वैल्यू बी के आधार पर माइनस का 1/3। बी का वैल्यू आया कितना, 0, मतलब ये आ रहा है, मतलब यू बार अपना सही है, बिल्कुल सही है भाई। फिर डी का एस बार के लिए देखते हैं। डी का वैल्यू बी के लिए 1/3, एस बार का वैल्यू बी के लिए -1/3, ये भी आ रहा है भाई, डी एस बार भी होगा, ठीक है। अब और क्या देखे अपन, और क्या देखे सर, एस डी बार देख लेते हैं। एस डी बार, एस का वैल्यू बी के लिए 1/3, डी बार का वैल्यू बी के लिए माइनस का 1/3। अरे भाई ये तो सबके सब आ रहे हैं, ऐसे तो सबके सब आ रहे हैं, मतलब चारों अपन को निकालने पड़ेंगे, और ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाएंगे। एस का एस बार के साथ देखेंगे तो बी के लिए देख रहे हो तो 1/3, एस बार देखोगे बी के लिए तो माइनस का 1/3 है। तो चारों नमूने वापस आ गए भाई, चारों नमूने वापस आ गए। अब क्या करें, अब क्या है अपने पास, कोई रास्ता नहीं है। मोदी जी को फोन किया जाए, बोले यार ऐसे पार्टिकल क्या बनाते हो जिसमें अपन को चारों ही कंजर्वेशन लॉ लगाने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं है, मोदी जी अपना फोन अटेंड करेंगे नहीं, और अपन चारों ही निकाल लेते हैं अभी आधार पर, I3 के आधार पर देखा जाए। I3 के आधार पर यू बार, डी एस बार, एस डी बार, एस एस बार, चारों को वापस निकालना पड़ेगा यार, क्या करें, है ना, जमाना है, जिंदगी है, जो भी है आपकी। यू बार, यू का वैल्यू I3 के लिए प्लस का 1/2, और यू बार का वैल्यू किसके लिए, I3 के लिए माइनस का 1/2। भाई 0 आ गया, क्या चाहिए सर, माइनस का 1/2 चाहिए। चलो एक का क्या हो गया, रास्ता साफ हो गया, खुदकुशी कर ली या जो भी किया, कुर्चा कट गया अपन बोल सकते हैं ना। डी का एस बार के लिए देखो, डी का एस बार के लिए, डी का वैल्यू I3 के लिए माइनस का 1/2, एस बार का वैल्यू I3 के लिए 0, मतलब ये सर -1/2 आ रहा है, मतलब डी एस बार होगा, तो डी एस बार अपन लिख देते हैं, डी एस बार तो होगा ही होगा, डी एस बार तो होगा ही होगा। अब एस डी बार के लिए देख लेते हैं अपन, एस डी बार के लिए देख लेते हैं। एस का वैल्यू I3 के लिए 0 ये, और डी बार के लिए देखे किसका, I3 का वैल्यू माइनस का 1/3। ये भी सर कोई बात होती है क्या, ये भी कोई बात होती है क्या, I3 का वैल्यू प्लस का 1/2 होगा, तभी कोई बात नहीं हो रही थी। तो भी ये अपोजिट आ रहा है तो एस डी बार भी नहीं चलेगा। अब एस एस बार अपना लास्ट बच गया। एस एस बार देखोगा, एस का वैल्यू I3 के लिए 0, एस बार का वैल्यू I3 के लिए 0, मतलब भाई इसने तो कमाल कर दिया, डी एस बार अपना करेक्ट आंसर ला दिया। तो फाइनल आंसर इज ओवर डी एस बार, देखो फाइनल आंसर इज ओवर डी एस बार। अब मेरे भाई सुनना, मैं एक बात बोल रहा था कि चारों पार्टिकल्स का वैल्यू तो आपके पास आएगा, लेकिन पाई जीरो और बीटा जीरो में दिक्कत क्या है। अब देखो इनमें दिक्कत क्या है, क्योंकि अब आप क्वार्क मॉडल भलीभांति समझ चुके हो, क्वार्क मॉडल आपने भलीभांति समझ लिया है। अब चूंकि क्वार्क मॉडल आपने भलीभांति समझ लिया है तो आपको यह भी पता होगा कि करना क्या है इनमें, है ना, सब कुछ आपको पता होने वाला है, सब कुछ आपको इसमें पता भी है। तो अपन क्या करेंगे, अब वैसे आपका मूड है क्या क्लास लेने का, मैं देखता हूँ, देखिए टाइम कितना हो गया, मेरा तो पूरा मूड है आपके लिए यार। टाइम बढ़ गया यार, 49 मिनट की क्लास हो गई, चूंकि 10-20 मिनट और लगेगी तो पूरा घंटा भर पकड़ेगा। हाँ तो क्लास नहीं लेंगे भाई फिर, है ना, ज़्यादा बड़ी मैं क्लास लेऊंगा आपका सर तक रहेगा। मेरे को तो पता नहीं चला इन पार्टिकल्स में कितना टाइम हो गया, वरना इतनी बड़ी क्लास तो अपन ले ही नहीं रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स। कोई बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि इनको फिर अब आपको क्या करेंगे। मैं क्या बोल रहा था कि इनको मैंने गोल राउंड क्यों किया, क्या मेरे को मजा आ रहा था ना, मेरे को मजा थोड़ी आएगा। मैं मतलब अपनी इंक खराब की मैंने, तो इंक खराब नहीं की, इंक को सदुपयोग किया है। अब सदुपयोग किस रूप में किया है वो समझना।
पाई जीरो और ईटा जीरो ये दो ऐसे नमूने हैं मेरे भाई, आप इनको चारों के लिए निकाल लोगे, क्यू के लिए, बी के लिए, I3 के लिए, एस के लिए, चारों के लिए निकाल लोगे ना, तो भी ये बोलेंगे ना जी ना, हम तो 2 साथ आएंगे, हम तो 3 साथ आएंगे। मतलब लास्ट तक अपन को एक वैल्यू देंगे ही नहीं, ये जुड़वा है। वो नहीं होता कोई फ्रेंड सर्किल, मतलब एक को भगाओगे 4 एक साथ भागेंगे, है ना, और वो चारों एक साथ ही रहेंगे। बोले किसी के बाल सही नहीं है और टीचर ने निकाल दिया, तो 3-4 भाई मेरे को भी ले चल, भाई मेरे को भी ले चल, वो वाला सिस्टम है। साथ साथ आएंगे, चारों के चारों साथ साथ आएंगे, लास्ट तक आएंगे। तो फिर वैज्ञानिकों ने यार के बड़े नमूने, यार ऐसे क्या पार्टिकल्स अपने हाथ लगे। हर कोई पार्टिकल अपना फॉलो कर रहा है, लास्ट में आते आते हर कोई पार्टिकल हाथ जोड़ के बोल देता है भाई मैं ही आऊंगा और कोई नहीं आने वाला। ये दोनों नमूने ऐसे हैं कि इनमें लास्ट तक पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया, इनके लिए एक अलग क्वार्क संरचना दे दी, और उसी अलग क्वार्क संरचना क्या दी उन्होंने, तो देखो पाई जीरो के लिए उन्होंने क्वार्क संरचना दी थी, पाई जीरो के लिए अपने दी थी यू बार प्लस में डी बार, ये दोनों एक साथ आते हैं, है ना, और अपोन में √2। और ईटा जीरो के लिए उन्होंने क्वार्क संरचना दी थी यू बार माइनस डी बार अपोन में √2। एक नई क्वार्क संरचना उन्होंने इन दो नमूनों के लिए दी थी कि बोले तुम साथ आ रहे हो इसलिए तुम्हें √2 का भाग देना पड़ेगा, आपको टूटना पड़ेगा √2 से। √2 इन दोनों को कमर कस के तोड़ेगा, √2 तोड़ेगा इनको, है ना। अब आपको करना क्या है, मैं बोल रहा था आपको होमवर्क ये है आपका, कुछ नहीं है। आपको जिस प्रकार से मैंने सारे पार्टिकल्स बताए, ठीक इसी प्रकार से पाई जीरो की क्वार्क संरचना निकालनी है और ईटा जीरो की क्वार्क संरचना निकालनी है। आंसर आने वाला है, वो आने वाला यू बार और डी बार। इसका भी आंसर आएगा यू बार और डी बार, और इसका भी जो आंसर आएगा वो देख लेना आप, मेरे ख्याल से यही आएंगे। और बाकी तो अपन को निकालने के बाद पता चलेगा, इतना मेरे याद नहीं है, लेकिन हाँ यू बार डी बार में आएंगे इनके पास आंसर, है ना। अब आपको इन चारों के आधार पर निकालना है, और चारों के आधार पर जो चौथे नंबर पे आप निकाल रहे होगे ना, तो आपके पास दो पार्टिकल्स एक साथ आएंगे, ये फिक्स है, अकेला पार्टिकल नहीं आएगा। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपका होमवर्क है। अभी आज की क्लास को मैं मेरे भाई यहीं पे समाप्त करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी फिजिक्स को दमदार बनाने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।